हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस घड़ी के प्रभु। हम आपके हाथों में देते हैं जो वचन बोया जाए 30-60 100 फलवंत प्रभु, और सुनने वालों को आप आशीष दे और पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करें। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए भजन संहिता 103 और उसकी दूसरी आयत को हम लोग निकालेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। ध्यान से सुनना, फिर से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। आज मेरा यहाँ पे आप लोगों से मैंने सवाल किया था, मैं एक बार फिर से एक सवाल करते हैं, क्यों धन्यवाद देना है। अगर आज हम यहाँ पे एक मसीही व्यक्ति हैं, आत्मिक व्यक्ति हैं, प्रभु को जानते हैं, तो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति ये बात समझ जाए कि बाइबल हमें और बेहतर तरीके से धन्यवाद करना सिखाती है। हालेलुया। और बेहतर तरीके से जो अन्य जाति लोग हैं उन्हें भले इतना मालूम ना हो, लेकिन आपको और ज़्यादा मालूम है क्या कि हमें धन्यवाद क्यों देना है। अब यहाँ लिखा है, क्या मैं आपके पाप क्षमा हुए? क्या आपके अंदर से दुष्टात्मा निकल गई? आपके अंदर से बीमारी चली गई? क्या आप अंधकार से रोशनी में आ गए? क्या आपके जीवन में चमत्कार हुए? क्या आपके जीवन में आपके प्रभु ने प्रार्थना सुन के उत्तर दिया है? तेजी से बोलिए हाँ या ना। परमेश्वर ने किया? क्या ये आप बोल नहीं सकते हो कि हमें धन्यवाद क्यों देना चाहिए परमेश्वर का? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो काम किया जो सदियों से कोई और नहीं कर पाया था। वो काम परमेश्वर ने किया जिसे हम बहुत से पूजा पाठ कर करके बहुत हम नहीं कर पाए। कोई उपाय से भी नहीं कर पाया, कोई भक्त नहीं कर पाया, कोई जादू टोना वाला भी नहीं कर पाया था, लेकिन वो यीशु के नाम में हुआ है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। क्या आप समझ में आ रहा? इसलिए भजन संहिता के अंदर ये था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। क्यों धन्य कह? क्योंकि उसने हमारे जीवन में बहुत से उपकार किए हैं। और आप छोटी छोटी बातों को लेकर आरंभ कीजिए तो आप धन्यवाद दे सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी मुसीबत से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा के लाया है, कितने बड़े अपराधों से बचा के लाया है, कितना प्रभु ने आनंद दिया आपकी जिंदगी में, कितनी शांति दिया। अगर आपके जीवन में ये सब काम नहीं किया तो आप यहाँ होते क्या? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों धन्यवाद देना चाहिए, और आप बोल नहीं रहे हो। इससे मालूम पड़ता है मुझे कि आप घर में कितना प्रार्थना करके धन्यवाद देते हो। किसको हम धन्यवाद दें? आज हम किसको धन्यवाद देने आए हैं? आज प्रभु यीशु मसीह को। किस लिए? वो इसलिए कि उसने हमें और हमारे परिवार को तमाम प्रकार के बंधनों से प्रभु ने आजाद किया है। हालेलुया। तो क्यों, किसको, किस लिए? अपने आप में सवाल पूछा करें घर में कि हम क्यों। आपसे पूछेंगे लोग, आप क्यों चर्च जा रहे हो, तो आप क्या जवाब दोगे? कुछ ना कुछ तो दोगे, मुझे मालूम है ना? कुछ ना कुछ दोगे जवाब। आज का मुख्य संदेश और भाग है वो है संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना। संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करना। यदि आपका जीवन अब भी, जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था, अगर डमाडोल है या मिक्स जीवन है, आप इधर भी चल रहे हो उधर भी चल रहे हो, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देंगे। आप उस परमेश्वर से इतना प्रेम नहीं करेंगे जितना करना चाहिए।
क्योंकि वचन हमें क्या कहता है, यहाँ जो दाऊद है वो अपने जीवन में ये वचन क्यों कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। अपने मन को दाऊद ने समझाना आरंभ किया, हे मेरे मन, जो यहोवा ने मेरे जीवन में काम किया है हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और क्या नहीं किया, जो पिछले दिनों मैंने बताया था, आप लोगों को सिखाया था, वो अपने उन गोत्र के लिए धन्यवाद करता है। मेरे बच्चे मेरे लिए धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, या हे मेरे माता पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु उद्धारकर्ता को जान लिया। वो दाऊद जो है उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है जिसने मिस्र के गुलामी से छुड़ा करके लेके आया। मिस्र के गुलामी से वो जंगल में उसने यहोवा को कई बार लोगों ने क्रोध दिलाया, लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि इन्हें खत्म कर दूं। लेकिन उस योजना के तहत जो उसने योजना बनाई थी कि मैं कनान देश में पहुंचाऊंगा, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में पहुंचाऊंगा, इस वजह से उसने बचाए रखा। और कितने लोगों को? थोड़े ही लोगों को। क्योंकि अगर वो नहीं बचाए जाते तो आज दाऊद भी ना होता। और दाऊद बचाया गया कई परिस्थितियों से, कई लोगों से युद्ध लड़ा, उसके लोग लड़ते गए। वो अपने लोगों के लिए धन्यवाद दे रहा है। वो जिस समय युद्ध लड़ रहा था लोगों से, तब परमेश्वर ने विजयी दिलवाया। हम तो थोड़े हैं और परमेश्वर तूने हमारे साथ रह करके हमें विजयी दिलवाया। तमाम उन अन्य जातियों से तूने बचाया, छुटकारा दिया जो हमसे भी शक्तिशाली हैं, लंबे चौड़े हैं। उस गोलियत के बारे में सोचिए जो फिलिस्तीनी है। गोलियत जो है फिलिस्तीनी है, जो आज फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है, समझ में आ रहा? लंबा चौड़ा था, दाऊद जो है छोटा था और उसने उसको मार दिया। किसके नाम में? यहोवा के नाम से। क्योंकि इस बात को भी धन्यवाद कर रहा हे मेरे मन, अपने मन को समझा रहा है कि छोटी छोटी बात भी जो मेरे जीवन में तूने किया है मैं भूल नहीं सकता। सो प्रियो, दाऊद कहते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसे भाई संदीप ने कहा, और जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं ये बात को समझ जाए कि पुराना नियम पूरा धन्यवाद देने के विषय में भरा हुआ है, नया नियम पूरा धन्यवाद देने के विषय में बना हुआ है। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे विषय में धन्यवाद करता हूं। मैं आज आप लोगों के विषय में धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आप लोगों को भला चंगा रखा है, आप लोगों को लेकर के आया है। बहुत से लोग और भी हैं जो, क्योंकि हमारे जीवन को बदल दिया है। अगर अभी आपका जीवन नहीं बदला है और आपका मन अभी भी उधर भाग रहा है, उधर जा रहा है, उनकी तरफ जा रहा है, तो आप परमेश्वर के योग्य ना ही उसके लिए जो भेंट चढ़ाएंगे, चाहे आप दान देते रहो, चाहे दशमांश देते रहो, चाहे कहीं पर भी आप कुछ करते रहो उसके नाम में, वो ग्रहण योग्य नहीं। इसलिए हमें ये बात समझना चाहिए खुशी मन से। यहोवा के भवन में आपका, मुझे नहीं मालूम है कि अगर 2 ही खीरा लाया है किसी ने तो ये कबूल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा लाए कबूल नहीं। परमेश्वर हमारे हृदय और हमारे मन को जांचता है। आप यहाँ बैठे हो, किस मन से बैठे हो वो परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ऐसा मत समझिए कि मैं पापी नहीं, मैं गुनहगार नहीं। आप बहुत बड़े धर्मी लोग नहीं हैं। रोज़ का रोज़ कहीं ना कहीं जरूर पाप करते होंगे, कोई ना कोई गुनाह करते होंगे, चाहे इस हाथों के द्वारा, चाहे इन पैरों के द्वारा, चाहे इस दिल के द्वारा, चाहे शरीर के द्वारा, या इस मन के द्वारा। और सबसे बेहतर प्रभु मन को ही परख लेता है कि तुम मन में क्या सोच रहे हो। अगर आप नहीं करते हैं पाप, नहीं गुनाह करते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करो कि हे प्रभु तूने आज मुझे किसी गुनाह को करने से बचा लिया। क्योंकि इसके पीछे भी शैतान पड़ा रहता है कि आप गुनाह में जाएं।
आप नहीं भी करना चाह रहे हैं ना, शैतान आपको लेके जा रहा है। शैतान बहुत दूर खड़ा नहीं होता है। बाइबल में क्या लिखा है? हमारे बगल में ही खड़ा है, हमारे बगल में ही खड़ा है। इसीलिए बहुत दूर नहीं है, उसे बुलाना नहीं पड़ेगा लाउड स्पीकर लगा करके। वो तो बस ताक में रहता है। क्या? ताक में। कब ये गलती करे और कब इसे मैं फाड़, कब इसे धक्का दूं। कहाँ? दलदल के कीच में। अगर कोई परिवार शांति से भी बैठे होंगे ना, उनमें भी झगड़ा लड़ाने के लिए, करवाने के लिए, वो कोई ना कोई छोटी सी बात छोड़ देगा किसी के साथ, और वो बस मुंह ऐसा फूल जाएगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा गोलगप्पे फूल जाते हो। बस बातचीत करना बंद। पति पत्नी का भी यही हाल है, देरानी जेठानी का हाल है, सास बहू का हाल है, समाज का यही हाल है, समाज में भी यही हाल है। ऐसा है। हमें आज तमाम बातों के लिए भी, आपके परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा होने से बच गया है, प्रभु का धन्यवाद हो। पति पत्नी में तू मैं होने से बच गया है, प्रभु का धन्यवाद हो। आज बच्चों को भी थप्पड़ लगाने से बच गए, प्रभु का धन्यवाद हो। बच्चे, आज थप्पड़ नहीं बजा तुम पे, ये भी धन्यवाद करो कि आज बच गया, नहीं मम्मी पापा का बढ़िया बच जाता है ना किसी भी बात को लेके। हमें धन्यवाद देना चाहिए। आप कहीं काम कर रहे हो, अगर किसी ने आपके उस काम के लिए छुट्टी कर लिया और आपने एक्स्ट्रा कर लिया, मालिक गुस्सा भी हो गया और आपकी सैलरी नहीं काटा, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। आज हम यहाँ पे आए हैं, हम परमेश्वर को क्यों धन्यवाद दें, क्यों भेंट दें? तो अपने उन दिनों को याद करिए जब आप पहले दिन छुटकारा पाए, दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, टेंशन से, पाप क्षमा का अनुभव प्राप्त किया, उसका धन्यवाद करिए। आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते थे, तमाम प्रकार के बंधन थे, उससे तुम आज़ाद हो गए। तमाम शैतानी बातों से दूर हो गए, अंधकार से ज्योति में आ गए, उन बंधनों से आज़ाद हो, रीति रिवाजों से आज़ाद हो गए। ये तमाम विषय को सुन करके, और परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है, परिवार को संभाला है। इन तमाम विषयों को सोच करके धन्यवाद करिए। उसके आगे बहुत थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं होगा। शायद आप महसूस करेंगे, अरे जो आज मैं लेके जा रहा हूँ भवन में, शायद कुछ भी नहीं है। मेरे मन में एक बार आ रहा था, मैं भी ला सकता हूँ ये सारी चीज़, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूँगा मैं कि लेके आना, आपकी मर्जी है, लेके जाना है नहीं जाना है। आज स्पेशल चर्चेज में लोग जो है एक स्पेशल भेंट भी डालते हैं, लोग धन्यवाद देते हैं, लोग स्पेशल। तो कई चीज़ें हैं जो आपको धन्यवाद देने का विषय है। मैंने पहले बताया था कि अमेरिका से आरंभ हुआ, कनाडा में, और किन किन परिस्थितियों के लोग लेकर के धन्यवाद दे रहे थे। और उस परमेश्वर का धन्यवाद करना जिसने आपको इस दुनिया में भेजा, जिसने ये सृष्टि बनाया, जिसमें हर प्रकार के जीव जंतु दिया है, हर प्रकार के फूल दिया है, हर प्रकार के हमारे लिए भोजन दिया है, हर एक चीज़ दिया है, हर प्रकार का मौसम दिया है। हमें धन्यवाद करना है अपने भारत देश के लिए, ऐसे भारत देश में जहाँ पे परमेश्वर हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ पे काफ़ी सुकून और शांति भी है। और आप इन तमाम बातों को सोच करके आपको धन्यवाद देना है, प्रार्थना भी करना है, परिवार के साथ मिलना है। सो हमें यहाँ पे आज का जो वचन रहा है कि हमने उन स्त्री के बारे में देखा, पुराने नियम से भी देखा है। आज जो परमेश्वर का वचन रहा है कि हमने सांसारिक रीति से थैंक्स गिविंग क्यों मनाया गया, कहाँ से आरंभ हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में आज थैंक्स गिविंग डे हो रहा है और हर प्रकार के थैंक्स गिविंग लोग दे रहे हैं अपने परिवारों में। आपको भी इस तरीके से करना है। लेकिन हमने अहम बात है कि जैसे दाऊद ने कहा, हे मेरे मन तू संपूर्ण मन से यहोवा को क्या कहे। और यकीन जानिए, अगर आप इसके पूरा अध्याय घर पे जरूर पढ़ना। आज ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने परिवार के साथ जब बैठोगे तो इस अध्याय को 103 और 104 अध्याय को जरूर पढ़ना, ठीक है? आप जरूर पढ़ोगे। हालेलुया। क्योंकि इन आयतों में जो लिखा है बहुत अहम बातें, बहुत लिखा है।
तो आप ज़रूर पढ़ना, भोजन रख करके पढ़ने के बाद और फिर मिल करके सब आनंद उठाना। और इसीलिए हमने पुराने नियम से नए नियम में आपको समझाया, बताया कि आज के बाद भूलना नहीं और परिवार में जाके धन्यवाद देना। और याद रखना, हर महीने के साल के नवंबर महीने में खास तौर से तीसरे संडे में लोग आनंद मनाते हैं, थैंक्स गिविंग डे। बहुत से लोग हैं कहीं पे किसी और दिन मना लेते हैं, कहीं कोई बना लेता है, कोई बात नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस संडे मनाते हैं। सो हम धन्यवाद करते हैं कि ये न समझिए कि थैंक्स गिविंग डे है, कोई प्रोग्राम है तभी हमें उपस्थित होना है। परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित होएं। परमेश्वर आप सबको बहुत प्यार से आशीष दें।